अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। मुनगोड़ असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस की शानदार कामयाबी, कांग्रेस की जमानत जब्त। मुनगोड़ असम्बली हल्के के नतीजे के ऐलान से कबल ही राजगोपाल रेड्डी ने कबूल कर ली शिकस्त। मरकजी वज़ीर जी किशन रेड्डी ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को किया फ़ोन और 8 नवंबर को साल का आखिरी चांद ग्रहण। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के मुनगोड़ असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस ने शानदार कामयाबी हासिल की है। टीआरएस उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी ने बीजेपी उम्मीदवार कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी पर 10,297 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। आज सुबह जैसे ही वोटों की गिनती का अमल शुरू हुआ, बीजेपी और टीआरएस के दरमियान कांटे का मुकाबला था। हर राउंड में बीजेपी से सख्त मुकाबला था, जो तकरीबन 10 राउंड में मामूली अक्सरियत के साथ नजर आई और 11वें राउंड से वाज़ेह अक्सरियत दिखाई दी। बीजेपी सिर्फ दूसरे, तीसरे और 15वें राउंड में आगे थी। बाकी तमाम राउंड्स में टीआरएस आगे रही, जिसके नतीजे में हुक्मरान जमात ने ज़िमनी इंतखाब जीत लिया। बीजेपी दूसरे नंबर तक महदूद रही। मुनगोड़ ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस ने अपनी डिपॉजिट खो दी है। पार्टी के उम्मीदवार पी श्रावंती को सिर्फ 22,449 वोट हासिल हुए। डिपॉजिट के खो जाने से कारकुनों को शदीद मायूसी हुई। अगरचे कांग्रेस कायदीन ने नशिस्त की पोजीशन हासिल करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मुकाबला टीआरएस और बीजेपी के दरमियान जारी रहा। टीआरएस को कम्युनिस्ट पार्टी से काफ़ी फ़ायदा हासिल हुआ। कांग्रेस के आला लीडर कांग्रेस के वोट बैंक को बचाने में नाकाम रहे। तेलंगाना के मुनगोड़ असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के नतीजे का अभी इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर ऐलान भी नहीं किया था, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी ने नताइज के रुझान को देखते हुए अपनी इम्कानी शिकस्त को कबूल कर लिया। 11वें राउंड खत्म होने के बाद टीआरएस उम्मीदवार 7,000 से ज़ायद वोटों की अक्सरियत से आगे चल रहे थे। उस वक्त ही राजगोपाल रेड्डी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि हुक्मरान जमात टीआरएस ने शराब और रकम तकसीम की और इक़्तिदार का गलत इस्तेमाल किया। 100 अरकान असम्बली और उज़रा को मुनगोड़ असम्बली में तैनात किया गया। राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि अगरचे टीआरएस नंबर से कामयाबी हासिल कर सकती है, लेकिन अखलाकी तौर पर जीत मेरी हुई है। मरकजी वज़ीर जी किशन रेड्डी ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को फ़ोन करते हुए कहा कि नताइज के ऐलान में ताख़ीर हो रही है। उन्होंने हर राउंड के नताइज के ऐलान में ताख़ीर पर बरहमी का इजहार किया। किशन रेड्डी ने सवाल किया कि नताइज का राउंड के साथ ही बर वक्त क्यों ऐलान नहीं किया जा रहा है। बताया जाता है कि मरकजी वज़ीर के फ़ोन कॉल के 10 मिनट के अंदर CEO ने 4 राउंड के नताइज अपलोड कर दिए। जारिया साल का आखिरी मुकम्मल चांद ग्रहण 8 नवंबर को होगा, लेकिन ये हिंदुस्तान में जुज़वी तौर पर नज़र आएगा। मुतल्लक़ा महकमे के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश गुप्ता की जानिब से जारी करदा प्रेस नोट में बताया गया है कि इस साल का आखिरी मुकम्मल चांद ग्रहण 8 नवंबर को होगा और ये ग्रहण जुज़वी तौर पर हिंदुस्तान में नज़र आएगा। चांद ग्रहण 8 नवंबर की दोपहर 2:38 पर शुरू होगा और उसका दरमियानी वक्त 4:29 होगा। उन्होंने बताया कि मुकम्मल चांद ग्रहण उस वक्त होता है जब ज़मीन सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है। मुनगोड़ ज़िमनी इंतखाब के वोटों की गिनती के दरमियान बीजेपी ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज के मौक़िफ़ पर सवाल उठाए हैं। पार्टी के रियासती सदर बंडी संजय ने नताइज की इजराई के मामले में विकास राज के रवैये पर शुकूक व शुबहात का इजहार किया। बंडी संजय ने कहा कि टीआरएस को बरतरी हासिल होने पर हर नताइज जारी किए जा रहे हैं, वरना नताइज अपडेट नहीं किए जा रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि बीजेपी को बरतरी हासिल होने पर उसका अफशा नहीं किया जा रहा है। नशे में धुत बेटे ने बाप का कत्ल कर दिया। ये वारदात तेलंगाना के ज़िले विकाराबाद में पेश आई। नस्कल मंडल के 52 साला मल्लैया का बेटा महेश कुछ दिनों से कसरत से मैनोशी करने लगा था। वो हालत नशे में अराजी और रकम के मसले पर अपने बाप को हिरासा किया करता था। कल रात भी उसने उसी मसले पर अपने बाप से झगड़ा किया और बरहमी के आलम में वजनी शय से बाप के सर पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से मल्लैया की मौत हो गई। कत्ल के बाद महेश मुकाम वाक़े से फ़रार हो गया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करते हुए छानबीन शुरू कर दी है। हल्का असम्बली मुनगोड़ के बीजेपी उम्मीदवार कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी काउंटिंग सेंटर से बाहर निकल आए थे। वाज़ेह रहे कि चौथे राउंड में टीआरएस उम्मीदवार 700 से ज़्यादा वोटों से आगे चल रहे थे। उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि चौटू पुल से जितने वोटों की अक्सरियत की उन्हें तवक्को थी, उतने वोट हासिल नहीं हुए। अलबत्ता बीजेपी उम्मीदवार ने इस यकीन का इजहार किया है कि ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी को हुई कामयाबी हासिल होगी, लेकिन इसके बरअक्स टीआरएस को कामयाबी हासिल हुई है।
بالی ووڈ اداکارہ عالیہ بھٹ اور اداکار رنبیر کپور کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے۔ اداکارہ کو ممبئی کے ایچ این ریلائنس فاؤنڈیشن ہاسپٹل میں شریک کروایا گیا تھا، جہاں انہوں نے بیٹی کو جنم دیا۔ اس اطلاع کے ساتھ ہی بھٹ اور کپور خاندانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور مبارکبادیوں کا سلسلہ چل پڑا۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ منگوڑ اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخاب میں ٹی آر ایس کی شاندار کامیابی، کانگریس کی ضمانت ضبط۔ منگوڑ اسمبلی حلقے کے نتیجے کے اعلان سے قبل ہی راج گوپال ریڈی نے قبول کر لی شکست۔ مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے چیف الیکٹورل آفیسر کو کیا فون اور 8 نومبر کو سال کا آخری چاند گہن۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔